लोगों ने मुझे कई घटनाओं की जो चर्चा की, सचमुच मेरे कान खड़े हो गए। 56 महीने में 10 लाख से अधिक मुकदमे हो चुके हैं दर्ज, और उसमें से 7,650 से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या हो चुकी है इस कांग्रेस की हुकूमत में राजस्थान में। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस प्रकार के हालात देखने को नहीं मिलेंगे। 2 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज, जिसमें 31,000 मुकदमे केवल महिला दुष्कर्म के, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के हुए हैं। मेरे बहनों भाइयों, राजस्थान की स्वाभिमानी जनता इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती? मैं सारे आंकड़े देख रहा था। जोधपुर में एक पूरे परिवार की जिस तरीके से गला काटकर हत्या कर दी गई है, उसकी जानकारी आप सबको है। उदयपुर में जो कुछ भी हुआ है, और आप जानते हैं किसी राज्य का यदि हम विकास करना चाहते हैं तो विकास की पहली शर्त होती है कि कानून और व्यवस्था यह चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। नहीं तो यदि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है तो मेरे बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। और मैं तो एक आंकड़ा देख रहा था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और मैं नौजवानों से कहूंगा इसे आप नोट कर लीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में पिछले वर्षों से नंबर 1 पर पहुंच गया है। यही स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान की कांग्रेस ने बना दी है, गहलोत जी की सरकार ने बना दी है। हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बहनों भाइयों, इसके बारे में फैसला आप सबको करना, क्या करना है यहां पर। लेकिन आज जो मैं उमंग और उत्साह आप सबका यहां पर देख रहा हूं, मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है बहनों भाइयों कि अब इस राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं। क्या हो रहा है राजस्थान में? और मैं कहना चाहूंगा कि बहनों भाइयों, हालात यहां की सरकार की यह है कि मुख्यमंत्री जिस ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं, इस गाड़ी का क्लच कोई और दबा रहा है और एक्सेलरेटर कोई और दबा रहा है। यह हालत हो गई है। क्या हो गया है राजस्थान को? यहां पर हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के नाम पर बांटकर लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यह है, जो राजस्थान का विकास होना चाहिए था और विकास के नाम पर कांग्रेस की हुकूमत को वोट मांगना चाहिए था, वह विकास के नाम पर वोट मांगने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा इस आधार पर लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मोबाइल गारंटी देना शुरू किया है, कई तरह की गारंटी देना शुरू किया है। और मैं बहनों भाइयों बतलाना चाहता हूं, इसके पहले भी जहां जहां चुनाव हुए हैं जिन राज्यों में, हिमाचल में हुआ है, कर्नाटक भी हुआ है, वहां पर भी जाकर ये लोग इसी प्रकार के तरह तरह के आश्वासन लोगों को देते रहते हैं। कहते हैं यह गारंटी है, और यही गारंटी आकर राजस्थान में भी हमारे राजस्थान के बहादुर बहनों भाइयों को दे रहे हैं। इनके ऊपर किसी भी सूरत में भरोसा नहीं किया जाना चाहिए बहनों भाइयों। 5 वर्षों तक क्या करते रहे आप? 5 वर्षों तक यदि कुछ आपने किया होता तो आपके ऊपर राजस्थान की जनता का यह भरोसा रहा होता। हिंदुस्तान, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जनता ने आपके धोखे को, आपके फरेब को अच्छी तरह समझ लिया है। अब एक गठबंधन बनाया है, कई विपक्षी दलों ने मिलकर, 28 दलों ने मिलकर गठबंधन बनाया कि चाहे हो जाए, मुख्यमंत्री जी को, अब मोदी जी को किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। बहनों भाइयों, गठबंधन होना चाहिए तो इस देश के विकास के लिए होना चाहिए। गठबंधन होना चाहिए तो इस देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने के लिए होना चाहिए। ये गठबंधन इसलिए हो रहा है कि मोदी जी को दोबारा किसी भी सूरत में सत्ता में आने नहीं दे रहा। यह गठबंधन किया। अब इस गठबंधन की क्या हालत है मैं देख रहा हूं। हालत इनकी ऐसी है, नाम बड़ा दर्शन छोटा। नाम तो बहुत इंडिया रख लिया, लेकिन मैं उनको बतलाना चाहूंगा यह नाम बहुत खतरनाक है। यह नाम बहुत खतरनाक है। हम लोगों ने भी एक बार शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था बहनों भाइयों, हम हार गए थे, और आपने यह भी इंडिया बना लिया। आपकी हार निश्चित है बहनों भाई, पक्की है। और सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने।
डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? और बहनों भाइयों, सनातन धर्म का जहां तक सवाल है, इसको केवल पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। सनातन धर्म यह सनातन नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। और यह सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि कोई धर्म देता है तो यह सनातन धर्म ही देता है। चींटी को भी आटा खिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई धर्म करता है तो वह सनातन धर्म करता है। यह भी हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझना चाहिए। इतना ही नहीं, नागपंचमी के दिन सर्प को भी दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है तो सनातन धर्म ही करता है मेरे बहनों भाइयों।